নমস্কার, স্বাগত জানাচ্ছি দ্য ই পেপার ডিজিটালের স্বাস্থ্য কথার আজকের বিশেষ পর্বে। আমরা এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে পেয়ে গেছি প্রখ্যাত গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট যশোদা হাসপাতাল হায়দ্রাবাদ থেকে আগত ডক্টর पवन कुमार एमएन। ताकि स्वागत জানাচ্ছি আমাদের এই পর্বে। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ई पेपर डिजिटल की स्वास्थ्य कथा की आज की प्रोग्राम में। नमस्ते, थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम पहले पूछना चाहेंगे आपसे कि व्हाट इज गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो है मेडिसिन का जो विभाग है जो पेट के संबंधित व्याधि को देखते हैं। पेट में जो भी है इंटेस्टाइन्स है, स्टमक है, पैंक्रियास है, लिवर है, ये सब का प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में दो अलग स्पेशलिटीज रहते हैं, एक मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी बोल के रहता है, एक सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। जो मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है जो मेडिसिन दे के ठीक करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, वो सब मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। हमारा स्पेशलिटी है जो सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जिसमें क्या करते हैं हम जो सर्जरीज का ज़रूरत पड़ता है, जो पेशेंट का कभी कभी कुछ कंडीशंस जैसा रहता है जिसके लिए शस्त्र चिकित्सा जो सर्जरी करते हैं, वो सर्जरी का जो ज़रूरत पड़ता है वो हम ट्रीटमेंट करते हैं। यूजुअली जो पेट का प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास, ये सब का कंडीशंस हम देखते हैं। Sir, why most of the people are suffering from acidity? एसिडिटी जो पेशेंट जो बोलते हैं पेट में जब पेट फूलना बोलते हैं, खाना हजम नहीं हो रहा है, ये सब को हम सब एसिडिटी बोलते हैं। कुछ लोग पेट में जो मोशन नहीं आता है, गैस नहीं नीचे निकल रहा है, उसको भी एसिडिटी बोलते हैं, बट वो एसिडिटी अलग है। एसिडिटी का मेन रीजंस तीन रहते हैं। हम जो बोलते हैं ना मेन रीजंस जो एसिडिटी के लिए, एक जो है कि पेन किलर अब्यूज, जो सर दर्द के लिए या घुटने दर्द के लिए, किसी के लिए भी जो पेन किलर बोलते हैं ना, जो NSAIDs, जो एस्प्रिन है या पैरासीटामोल है या बोरान है, ये सब इंजेक्शंस की उसके वजह से पेट में एसिड बढ़ जाता है, उसके साथ एसिडिटी हो जाता है। मेन रीज़न ये है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट रीज़न एसिडिटी के लिए है, जो इंडिया का स्पेसिफिकली ज़्यादा कॉमन है, वो H. पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बोल के एक बैक्टीरिया रहता है, वो स्टमक के अंदर रहता है। वो कंटेमिनेशन खाने के वजह से, पानी के वजह से, कंटेमिनेशन के वजह से हो जाता है। इस प्रॉब्लम के साथ क्या है कि एसिड पेट का जो एसिड सिक्रेशन बढ़ जाता है, उसके वजह से एसिडिटी बढ़ जाता है। तीसरा रीज़न जो इम्पोर्टेंट है, आजकल जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो रहा है, ये लाइफस्टाइल चेंजेस जो बोलते हैं, जो खाना जो वर्क के प्रेशर के वजह से या स्ट्रेस के वजह से पेशेंट का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया, खाना टाइम को नहीं लिया, और स्मोकिंग ज़्यादा हो गया, अल्कोहल, ये सब चीज़ से भी जो पेट का नेचुरल डिफेंस जो रहता है, एसिड को प्रोटेक्शन करने के लिए जो नेचुरल डिफेंस जो रहता है वो चला जाता है, उसकी वजह से भी एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है और पेट में अल्सर्स बन जाते हैं। तो सर, हम पूछना चाहेंगे कि ये कई सारे लोग ऐसे होंगे जो हमें अभी देख रहे भी होंगे कि बात बात पे एसिडिटी हो जाए तो एंटासिड लेते रहते हैं बिना प्रिस्क्राइब किए हुए। तो क्या ये बात बात पे एंटासिड लेना नुकसान होती है इसमें? बिल्कुल नुकसान होती है जी। जो पेट का एंटासिड्स जो है, आजकल इंडिया में एंटासिड एब्यूज बोल रहे हैं आजकल, क्योंकि एंटासिड्स पहले हमारे लिए जेलुसिल आता था, डाइजीन आता था, वो सब न्यूट्रलाइजिंग एंटासिड्स है, वो जो एसिड को डायरेक्टली न्यूट्रलाइज करते हैं। सेकंड आजकल जो आ रहा है पेंटोसिड या पेंटोप्रेजोल, वेलोसिटी, ये सब राबिप्रेजोल, ये सब चीज़ है, इसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बोलते हैं। ये एंटासिड्स के ज़्यादा पावरफुल है, अच्छा मेडिसिन है, बट उसका ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, क्योंकि ईजिली अवेलेबल है, सबको गैस प्रॉब्लम होता है, वो मेडिकल शॉप में जाके एंटासिड लेके ले लेते हैं। बट इसमें हम एक विषय एक हम देखते नहीं है, क्योंकि एसिड जो है पेट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है उसके लिए। मेन रीज़न ये है कि डाइजेशन के लिए यूज़ होता है। जो खाने के जो प्रोटीन्स, वो सब डाइजेशन होने के लिए एसिड का ज़रूरी है। जो खाना में जो भी बैक्टीरिया है वो सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड का इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो है कि कैल्शियम, आयरन एब्जॉर्प्शन, ये सब एसिड की वजह से एब्जॉर्ब होते हैं। उसी एसिड को हम सप्रेस करेंगे, बार बार इसको एसिडिटी के लिए मेडिसिन लेते जाएंगे, पेशेंट्स में यूजुअली हम क्या देखते हैं कि ज़्यादा इन्फेक्शंस, बाकी इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, लंग इन्फेक्शंस, बाकी यूरिनरी इन्फेक्शंस, वो सब ज़्यादा देखते रहते हैं। दूसरा, खास के मिडिल एज वुमेन में कैल्शियम ऑलरेडी उन लोग को कम रहता है। एसिडिटी मेडिसिन बार बार लेने की वजह से उनका कैल्शियम कम हो जाता है, आयरन कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, बोन्स वो सब वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम रहता है। तो एसिडिटी के लिए आजकल जो मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं, पहले तो एसिडिटी है तो लाइफ लॉन्ग हम रैंटैक या पेंटोसिड देते थे। आजकल अभी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। फिक्स्ड कोर्स से हम 6 हफ्ते या 2 महीने देके उसके बाद बंद कर देते हैं। किसी पेशेंट्स को बार बार ज़रूरत पड़ा तो बीच बीच में ले सकते हैं, पर लगातार नहीं लेना चाहिए। हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, तो हम घरेलू कोई उपाय है क्या इसमें? इसी के लिए जो मेजर रीज़न आजकल एसिडिटी का प्रॉब्लम जो बढ़ रहा है, एक जो है कि पेन किलर अब्यूज़, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। पेन किलर्स एज मच एज पॉसिबल कम डोज में यूज़ करना है।
सेकंड जो है कि खाने में और वाटर में कंटेमिनेशन, एच पाइलोरी बोल के हम बोल रहे हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, उसका इंसिडेंस इंडिया में बहुत ज़्यादा है। उसको सिंपल कम करने के लिए एक उपाय है कि खाना फ्रेश फ्रूट्स ज़्यादा लेना है। वाटर जो पानी पीते हैं उसके लिए ध्यान रखना है कि इधर मिनरल वाटर लेना पड़ेगा, नहीं तो पानी को बॉयल करके ले सकते हैं। उसके साथ क्या है कि उसमें जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है, तो उसके साथ एच पाइलोरी इन्फेक्शन कम हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल चेंजेस, विच आर ऐसा इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर टाइम को खाना लेना चाहिए। जो जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट स्किप कर लिया, ऐसा कर लिया, तो क्या होता है कि खाना रेगुलर टाइम को लिया तो एसिड डाइजेशन के लिए उपयोग यूज़ होता है। यदि वो खाना रेगुलर टाइम को नहीं लिया, वो एसिडिटी बढ़ जाता है। टाइम को खाना लेना चाहिए, तेल की चीज़ कम करना चाहिए, खाना अच्छा सा चबा के खाना है, और खाने के रेगुलर एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ लेने से एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादातर कम हो जाता है। अच्छा, इस पर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पैनक्रियाटिस क्या है? जो ग्लैंड है पेट के अंदर जो रहता है, पेनक्रियास का ग्लैंड, मेन इंपॉर्टेंस ये है कि डाइजेशन के लिए यूज होता है। तो दूसरा, इंसुलिन भी पैंक्रियास के अंदर से आता है। ये ग्लैंड जब उसके अंदर सूजन आ जाता है, उसके अंदर इन्फेक्शन आ जाता है, उसी को पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। पैंक्रियाटाइटिस मेनली दो रीजंस रहते हैं। एक, जो कुछ पेशेंट्स को अचानक सडनली पेन आ जाता है, सडनली पैंक्रियाटाइटिस एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है, उसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। दूसरा तरीका का पेशेंट से रहता है, इसको पैंक्रियाटाइटिस बार बार काफ़ी साल चलने की वजह से पैंक्रियास परमानेंटली डैमेज हो जाता है, उसको क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। दोनों का रीजंस के लिए इंपॉर्टेंट रीजंस जो है पैंक्रियाटाइटिस के लिए, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन अल्कोहल। कुछ लोग को अल्कोहल ज़्यादा लेने की वजह से, सब लोग जानते हैं कि लिवर खराब होता है, बट लोग को ये भी जानना चाहिए कि पैंक्रियास भी खराब हो सकता है। अल्कोहल ज़्यादा लेने से पैंक्रियाटाइटिस होता है। द मोस्ट कॉमन रीज़न पैंक्रियाटाइटिस के लिए अल्कोहल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न जो है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स, जो पथरी बोलते हैं ना, पित्त की थैली में जो पथरी है, वो लिवर के अंदर रहता है, बट वो लिवर से पैंक्रियास के अंदर जाके पैंक्रियाटाइटिस कॉज करता है। जो 90% ऑफ द पैंक्रियाटाइटिस, 10 में 9 लोगों को पैंक्रियाटाइटिस इस दोनों चीज़ों की वजह से आता है पैंक्रियाटाइटिस। बाकी रीजंस रेयर रीजंस रहता है, हाइपरकैल्सीमिया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से, या कुछ मेडिसिन की वजह से, कुछ इंजरी की वजह से, वो सब से भी पैंक्रियाटाइटिस होता है। बट पैंक्रियाटाइटिस को प्रिवेंट करना है तो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न, एक जो अल्कोहल लेना कम करना है या बंद करना बेटर है। सेकंड, गॉल ब्लैडर स्टोन्स है कि नहीं एक बार चेक करना पड़ेगा, वो अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग करना चाहिए। जो पेशेंट्स को पेट में दर्द, ऐसा कुछ सिम्टम शुरू होता है, तो यदि पेशेंट को ऐसे स्टोन्स है तो उसको ट्रीटमेंट लेने से पैंक्रियाटाइटिस को प्रिवेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमें आपकी अहम समय और सलाह देने के लिए। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। দর্শক, এতক্ষণ ধরে আপনারা শুনলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডক্টর পবন কুমার এমএন এর কথা। আশা করছি আপনারা অনেকেই উপকৃত হয়েছেন এবং অনেক সমস্যার প্রতিকারের বিষয়ে আপনারা জানতে পেরেছেন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান আমরা এখানে শেষ করছি। আবার দেখা হবে পরবর্তী কোনো সমস্যার প্রতিকার নিয়ে। সেই পর্যন্ত সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং দেখতে থাকুন দ্য ই পেপার ডিজিটালের স্বাস্থ্য কথার অনুষ্ঠান। ধন্যবাদ।